नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे आपकी अप्रोच क्या हूं, इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे और निफ्टी और निफ्टी बैंक पे इस कार्यक्रम में, यानी छुट्टी से ठीक पहले का लगभग अगर आप देखें जो 3 घंटे का कारोबार है वो कैसा रहेगा, लाइकली 3-3.5 घंटे का, इस पे एक सेंस बनाएंगे। कल याद रखिएगा बीएमसी के इलेक्शंस और महाराष्ट्र में कल उन इलेक्शंस के चलते मुंबई में कल छुट्टी है, तो जो एक एक्सपायरी फैक्टर थर्सडे वाला था वो अब शिफ्ट हो गया है बुधवार को, तो वो टर्बुलेंस, वो उठापटक थोड़े से स्क्रीन पे है इंडिसेस में, उसको सेंस करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजेश पाल एक्सिस सिक्योरिटी से मौजूद होंगे। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूं आपके पास। देखिए, सुबह 2 चीज़ों पर बात हुई थी। इंडेक्स स्टिल इन अ वेरी स्टेट ऑफ, कहते हैं वेरी बिग स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। अभी भी दिशा बहुत तय नहीं है। ऊपर सनराइज परफेक्टली काम कर रहा है और नीचे 100 डेमा अपना काम बखूबी कर रहा है निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक पर 59,500 कॉल और पुट राइटर्स का एक बड़ा गढ़ है और प्राइस उससे न ऊपर बहुत जाने को तैयार है न नीचे ड्रिफ्ट होने को तैयार है। एक बात मैंने और कही थी कि मैं इंडेक्स के ट्रेड में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं एज ऑफ नाउ। किसी बड़े स्विंग की एक्सपेक्टेशन नहीं है। और कल का डेटा ये कहता था कि कल बाजार रहा था एक रेंज में थी, हालांकि वो रेंज काफ़ी वाइल्ड, जिसका हाई था 50 डेमा, लो था 100 डेमा। लेवल्स लेके आइएगा सुबह के। अ सेल एंड राइज विल वर्क क्लोजर टू RS1 ट्रेजेक्ट्री। जैसे ही अगर आपको कोई RS1 की ट्रेजेक्ट्री के आसपास बाय का लेवल मिले, उसको आपको सेल करना है। मतलब RS1 की ट्रेजेक्ट्री के आसपास कोई लेवल मिले, सेल करना है। और बेस 1 क्या था, हम वहां तक गए नहीं, गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे था, तो कहानी आई थी बेस 1 की। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज। बेस 1 क्या था? देखिए, बेस 1 2 चीजों ने स्पॉन्सर किया था। बेस 1 था आपका 100 डेमा, 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बेस 1 था आपके कल के वीक पुट राइटर्स। मैं फिर कह रहा हूं, याद रखिएगा, कल पुट राइटर्स नदारत थे, विजिबल ही नहीं थे एट ऑल। तो हमको ये जो 657, 606, ये टिपिकल पुट राइटर्स प्लस 100 डेमा का जोन था। तो उसने एक पुल बैक तो जनरेट किया है, याद रखिएगा। इट्स 2577 जहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं। हमारा ओपनिंग का जोन था, क्लस्टर जो था, वो करीब 647 का है। तो हम वहां से एक डिसाइसिव पुल बैक ले चुके हैं और अब हम कल के पूरे सेशन का ऑलमोस्ट जो आधा अंश था वो तय कर चुके हैं। कल याद रखिएगा निफ्टी का जो हाई था वो था 905 का, तो अभी यहां से अप्रोक्सीमेटली 130 पॉइंट का डिफरेंशियल बाकी है। एंड अगेन दैट RS1 क्लस्टर, जिसको मैं अभी तक मान के चलिए, मेरी कमेंट्री के मुताबिक एक सेल एंड राइज का जोन मान के चल रहा हूं। क्या थोड़ा सा स्टैट्स मेरे फेवर में है? देखिए, आज बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। आज मेटल्स अच्छा करते हुए, आज थोड़ा CDMO प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, आज कुछ सीमेंट स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। मोस्ट स्पेशली आज रिलायंस 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से एक पुल बैक दे रहा है। रिलायंस जो कि पिछले 3 दिन की वीकनेस में बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा था, आज 200 डेमा से एक पुल बैक देता हुआ। सो थोड़ा सा इंडेक्स के फेवर में चीज जा रही है। लेके आइए पुट राइटर्स, लेके आइए कॉल राइटर्स, लेके आइए स्टैट्स को देखते हैं वो क्या सेंस दे रहे हैं आपको एक बार। क्या 25,600 पे पुट राइटर्स का कन्विक्शन है? सो फार इट्स लुक्स यस। 74 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, और उससे भी महत्वपूर्ण चीज है कि आज जब डिप आया, इनिशियल डिप, तो जो निफ्टी रिट्रेस हुआ और एक एवरेज ट्रैजेक्टरी मेंटेन करी 700 की, वहां पे पुट राइटर्स विजिबल है। 1,16,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ। एक बात याद रखिएगा, कल की छुट्टी के चलते अब नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में भी अगर आप देखें कम दिन है। नाउ यू हैव फ्राइडे एंड मंडे, तो एक पुट राइटर्स का गढ़ बनता हुआ ये। और अच्छी बात यह है कि इन कंपैरिजन विद पुट राइटर्स जो 25,700 में विजिबल हैं, कॉल राइटर्स उतने नहीं हैं। 41 लाख शेयर जुड़े हैं उस कॉल में जहां पे हम जा रहे हैं अब ट्रेड करने के लिए, जिस स्ट्राइक के आसपास। बट स्टिल इट होल्ड्स 97 लाख आउटस्टैंडिंग वाई, विच इज स्टिल क्वाइट हाई। तो मेरे मुताबिक एक बात सुन के चलिए, अगर आपने बेस 1 के आसपास पुल बैक खेला है, बाय किया है, तो याद रखिएगा दिस 25780, 25,780 और 820 एक इंट्राडे सप्लाई ट्रैजेक्टरी है। अगर इसको हमने पार किया, देन एक चांस बनेगा टू टच मॉर्निंग RS1 का क्लस्टर। लेके आइए RS1 फिर। अब RS1 को डिफाइन करना बहुत जरूरी है।
RS1 क्या है? RS1 है आपका एग्जैक्टली 50 डेमा, जहां से आप कल घूमे थे। RS1 है आपका एग्जैक्टली 10 डेमा। RS1 क्या है? 10 डेमा और 50 डेमा, एंड मोस्ट स्पेशली दैट आउटस्टैंडिंग वाई कॉलाइटस जोन ऑफ 1 CR। तो अब हमें पहला जो लेवल नेविगेट करना है, क्रॉस करना है, लांघना है, वो है 25,780 और 820। अब लाइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक देखिए, कल भी इसमें कोई राय नहीं थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक जिस तरीके से चल रहे थे, उसने बैंक निफ्टी को हाथों हाथ संभाला। मेरा क्लियर व्यू था सुबह दैट बेस 1 20 डेमा और थोड़ा सा आर्ली चार्ट पे मैंने एक लेवल निकाला था, वो था लगभग 59,418 और 289। यहां तक के डिप को बाय करेंगे। देखिए, देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन निफ्टी बैंक प्राइस परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूटर्स। कल LNT चरमराया, कल रिलायंस कोलैप्स हुआ, कल बहुत सारी चीजें अगर आप देखें खराब हो रही थी, बट वो प्रभाव बैंक निफ्टी के लिए नहीं था। यहां बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखें सर्कमस्टेंसेस दूसरे थे। आपके पास लीडर्स थे, बिहेव कर रहे थे लाइक लीडर्स, लाइक ICICI बैंक एंड ICICI बैंक, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यह चीज़ अच्छी थी। पहला बेस के आसपास ट्रेड को पिक करना है, बट याद रखिएगा एज ऑफ नाउ, कल की कैंडल को देखते हुए और कॉल राइटर्स को देखते हुए मैं फिर वकालत इस बात की करूंगा कि अगर आपने ट्रेड पिक किया है ऑन द लॉन्ग साइड इन बैंक निफ्टी, प्लीज किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 के आसपास लाके छोड़ दीजिए। अभी मुझे इस बात की गुंजाइश कम लग रही है कि हम इस RS1 की ट्रेजेक्टरी को लांघ जाएं, क्योंकि मंथली पुट राइटर्स और मंथली कॉल राइटर्स अभी भी 59,500 पर अलाइंड है, विराजमान है जिसे कहते हैं। बाकी अगर आप देखें आज के स्टैट्स में क्लोजिंग बेसिस पे कोई परिवर्तन आएगा तो कॉल लेंगे, अदरवाइज स्टिल विदाउट वॉचिंग इंट्राडे ऑप्शन स्टैट्स मैं कह रहा हूं कि RS1 के आसपास ट्रेड को एग्जिट करना है। एक बार लिखिए जरा प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स। और इस बीच दिसंबर WPI के आंकड़े आ गए, थोक महंगाई का आंकड़ा आया है आपकी स्क्रीन पे, और अच्छा आप रीड कर लीजिएगा, स्क्रीन पे मेरे उपलब्ध नहीं है अभी, बट एक बार लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स, ये रहे। और इंट्राडे में एक चीज़ अच्छी है कि बहुत बड़े कॉल राइटर्स नहीं है, बहुत बड़े कॉल राइटर्स नहीं है। 42 लगभग 1 लाख कॉल बिके हैं, और इवन 60,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे है, 60,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे है। और एक और चीज़ अच्छी है कि 59,500 की पुट में आज इंट्राडे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। ये चीज़ फेवर में है, ये चीज़ फेवर में है बैंक निफ्टी के टू मूव टूवर्ड्स RS1। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडेक्स को? क्या इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में और थोड़े जिस प्रकार की न्यूज़ फ्लो ने हमें घेर रखा है, ग्रैब कर रखा है, आप इंडेक्स में कहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन में? तो गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए यहाँ पे आज लोअर साइड से एक ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी तो बनी है। निफ्टी पिछले 2-3 दिन में अगर हम देखें बिहेवियर, तो ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करने में कामयाब रहा और वहां से एक पुल बैक का ट्रेड जनरेट किया है। हालांकि कॉल राइटर्स अभी भी कॉन्फिडेंट है। 25,800 25,900 ये रेंज में कॉल राइटर्स अभी भी कॉन्फिडेंट है। बट हमें लगता है लुकिंग एट द टेक्सचर, निफ्टी एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आज के सेशन में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर अब हम 25,790 795 ये लेवल क्रॉस कर लेते हैं स्पॉट पे, तो एक अच्छी शार्प रैली हमें लगता है ड्यूरिंग द डे अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो ऑलमोस्ट हम 25,780-90 के जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए यहाँ से। तो हम 795 का वेट कर रहे हैं। अगर ये क्रॉस होता है तो फिर हम यहाँ पे निफ्टी के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे करीब आना चाहिए 25,880 से लेके 25,920 की तरफ टारगेट स्पॉट निफ्टी पे बनते हुए दिख सकते हैं। आज लार्ज कैप बास्केट में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी में एक अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। तो कंडीशनल ट्रेड है, 25,795 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट रखेंगे 25,880 और 25,920 का। अभी डिप में बाय किया जा सकता है जब तक हम 25,700 के आसपास बने हुए हैं। उसका लेवल अगर होल्ड करती है निफ्टी तो 25,700 के स्टॉप लॉस से डिप में भी बाय किया जा सकता है, बट ब्रेकआउट के बाद आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में 59,200 को रिस्पेक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, बट अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स यहाँ पे 59,700 के आसपास अभी भी इंटैक्ट है। वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव अभी नहीं बना है।
तो हमें लगता है जब तक 59,700 को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करती, थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट बड़ी तेजी या एक शॉर्ट कवरिंग का मूव जो बनना है वो 59,700 के ऊपर बनेगा, और अगर वो क्रॉस होता है आज इंट्राडे में तो फिर ये 60,000 की तरफ भी बढ़ सकती है। क्योंकि हम देखें तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। थोड़ा पीएसयू बैंकिंग बास्केट आज थोड़ा म्यूटेड है, बट प्राइवेट बैंकिंग बास्केट एक अच्छा मोमेंटम में है। तो ये ब्रेकआउट का वेट करेंगे यहाँ पे भी, और फिर बाय करेंगे। और निफ्टी में भी जैसा हमने लेवल बताया, वो अगर ब्रेकआउट आता है तो वहां पे और एग्रेसिव ऐड करेंगे। देखिए, मैंने जब राजेश पालवे जी को सुन रहा था तो जहां तक इंट्राडे ट्रेड की बात है बैंक निफ्टी में, जैसे कि मैं कह रहा था ना कि सिंस वो 25,800 के कॉलेक्टर्स को ग्रैब कर रहे हैं जहां पे करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है, सो फॉर फर्दर स्विंग अप स्विंग निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा उस 25,800 के जोन को। और उन्होंने एक बात और कही, एनी डिप टुवर्ड्स 25,700 आप उसको बाय कर सकते हैं। क्यों? या फिर स्टॉप लॉस वहां रख के, क्योंकि 25,700 पे इंट्राडे में पुट राइटिंग है। सो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए याद रखिएगा स्टैट्स थोड़े से डिफरेंट है। अब आपका वो जो 100 डेमा का बेस था वो उठ के ड्रिफ्ट हो, ये सॉरी थोड़ा सा ऊपर आकर 25,700 के आसपास हो गया। थोड़ा सा अगर आप देखें उसमें परिवर्तन आया है। अब आते हैं थोड़ा सा क्लियर थॉट्स जो हैं इस बाजार में, यकीन मानिए स्टॉक फ्यूचर्स पे ज़्यादा अच्छे हैं। राजेश जी, 3 स्टॉक्स क्या पिक कर रहे हैं आप, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे, आपकी चॉइस। लॉन्ग साइड में तीनों स्टॉक्स। पहला स्टॉक जो हमें एनबीएफसी बास्केट से पसंद आ रहा है, गोल्ड लोन की कंपनी मन्नापुरम फाइनेंस यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक जो शार्प कट देखने को मिला था 2-3 दिन पहले, वो ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अरेस्ट होके एक अच्छा पुल बैक बनाया है। जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है और गोल्ड में जिस तरीके की तेजी है, यहाँ पे हमें लगता है मन्नापुरम एक अच्छी रिकवरी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को सरपास करते हुए देखने को मिल सकता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, एंड वापस न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी रिगेन होते हुए दिख सकती है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में करीब 335-340 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 298 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें एक जहाँ पे रिकवरी का ट्रेड, जहाँ पे काफी अच्छी मोमेंटम बना है, वो है ओएनजीसी का। ओएनजीसी में अगर हम देखें तो ये जिस तरीके से अब 245 के लेवल को कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है अपने प्रीवियस स्विंग हाई का, जिस तरीके से ब्रेकआउट आते हुए दिखा है ओएनजीसी में, हमें लगता है ये मोमेंटम एक अच्छी तेजी अनफोल्ड करते हुए दिखेगा। 265-270 के अपसाइड के टारगेट के लिए ओएनजीसी में बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 240 के आसपास। तीसरा स्टॉक फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है लुपिन एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक पिछले 3-4 सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे करते हुए दिखा है, और उसने अपने कॉन्फिडेंटली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 2160 के आसपास है उसको डिफेंड किया है। हमें लगता है ये स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे जैसे ही 2225 के लेवल क्रॉस होंगे स्टॉक में 2300 तक के अपसाइड बनते हुए दिख सकते हैं। तो 2300 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है लुपिन फ्यूचर्स में। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2170 के आसपास। ओके, ये है जनाब आपके 3 ट्रेड्स। अच्छा, थोड़ा सा जब से ही अगर आप देखें तो होलसेल महंगाई के आंकड़े आए हैं, थोड़ा सा निफ्टी बैंक ड्रिफ्ट हुआ है, याद रखिएगा। ये जो अभी मेरे पास फुल स्टैट्स थे जब मैं उसको देख रहा था, तो ये इन जरा सा वो रखिएगा, इसकी फ्लैश करिएगा प्लीज़ ज़रा, जो ग्राफिक्स थे उसको। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन होलसेल इंडेक्स, सॉरी होलसेल जो आंकड़ा आया है उसका बढ़ना निफ्टी बैंक को थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। इसके आते ही अगर आप देखें तो यहाँ पर जो निफ्टी बैंक है ना, उसने लगभग आप समझिएगा कि थोड़े से पॉइंट्स लूज़ किए, लगभग 60-70 पॉइंट जो है वो लूज़ किए हैं। तो स्लाइटली आप देखें तो जो थोक महंगाई दर है वो करीब 0.83 के आसपास रही है। तो इसका जो थोड़ा बढ़ के आना, ये स्लाइटली बैंक निफ्टी को ड्रैग कर रहा है। यहाँ पे -0.32% से बढ़कर अगर आप देखें 0.83 की डायरेक्टरी में रही। तो मैं वो टिक बाय टिक चार्ट पे क्लियरली विजिबल है। अच्छा, एक बार ज़रा लिख आइएगा आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स क्या कर रहा है? 2 चीज़ें देखिए निफ्टी बैंक के फेवर में नहीं है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रखिएगा एक बार। 2 चीज़ें जो हैं वो बैंक्स के फेवर में, एंड मोस्ट स्पेशली पीएसयू बैंक्स के फेवर में नहीं है। एक तो क्रूड, और दूसरा जो ये अभी महंगाई दर के आंकड़े आए हैं होलसेल के।
That's, I think, pushing Bank Nifty and more especially Nifty PSU Bank towards lower side. एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के कुछ और मुद्दों पर और कुछ स्टॉक्स को स्कैन करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, थोड़ी सी स्कैनिंग करेंगे कुछ इंडेक्स के हैवी वेट्स की जिन पर आपको नज़र रखनी है टुवर्ड्स क्लोज। देखिए, आज का जो क्लोज है ना वो इतना हल्का नहीं होगा। थोड़ा सा अगर आप देखें मूवमेंट्स जो है ना वो वाइल्ड हो सकती हैं, क्योंकि हम कल वर्ल्ड मार्केट से अगर आप देखें थोड़ा सा कटे रहेंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड मार्केट सारे ओपन हैं, वॉल स्ट्रीट, रेस्ट ऑफ एशिया और मोस्ट स्पेशली कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बाजार पे अगर हावी होती है तो हम से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहेंगे। तो वो जो क्या होता है ना टुवर्ड्स क्लोज एक ऑफ लोडिंग फैक्टर, अगर आज इंट्राडे में स्ट्रेंथ है भी तो एक ऑफ लोडिंग फैक्टर, अपने रिस्क को कम करो, कम पोजीशंस कैरी करो, वो बाजार पे हावी रहेगा। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि एफआईज वो बदस्तूर अगर आप देखें सेल पे अपने अभी तक जो बटन है वो प्रेस कर रहे हैं। मीनवेल कुछ काउंटर्स देखिए जो हमारे अगेंस्ट है अभी, और उसमें है एचडीएफसी बैंक। राजेश जी, ह्यूज 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 हायर शेडो, यानी जहां ओपन हुआ और इंट्राडे हाई काफ़ी वाइल्ड हो गया और अब वो प्राइस ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हायर लेवल्स पे सेलिंग है एचडीएफसी बैंक। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये प्राइस परफॉर्मेंस इवन 200 डेमा के नीचे है, और ये प्राइस परफॉर्मेंस ये भी कहती है कि आज एफआई सेलर हैं इसमें और एक्टिव हैं। और एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, 937 का टूटना राजेश जी, जो कि 3 सितंबर और आपका 29 सितंबर का लो था, जहाँ पे चार्ट में 15 अप्रैल को एक गैप भी था, वो तीनों चारों प्रॉपर्टीज इसने ख़त्म कर दी, वायलेट कर दी। अब सेंस क्या बन रहा है आपके एचडीएफसी बैंक पे? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं अगर इसका मंथली चार्ट भी ओपन कर रहा है और उसमें मैं देख रहा हूँ कि सितंबर में मंथली चार्ट पे एक डोजी कैंडल बनी थी और अब वो डोजी कैंडल का लो वायलेट करते हुए देखने को मिल रहा है। उसका लो था करीब 939 का। तो मंथली चार्ट पे भी एक रिवर्सल के साइन आना एक नेगेटिव साइन है एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक के लिए, क्योंकि हेवी वेट स्टॉक है और इसके प्रेशर के चलते हुए बैंक निफ्टी भी सल करते हुए देखने को मिल रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे एक लार्ज कैप हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक फिसल चुका है, तो ये कहीं ना कहीं एक दिखा रहा है कि एफआईज कंटिन्यूसली जहां उनकी होल्डिंग है वहां पे अभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। तो हमें लगता है कि ये 940 के नीचे सस्टेन रहता है तो इसकी लोअर ट्रेजेक्टरी और देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 880 870 की तरफ, वहां तक भी ये स्टॉक फिसल सकता है। तो 940 मुझे लगता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में क्लोजली वॉच करना चाहिए, क्या हम इसके ऊपर वापस आ पाते हैं एचडीएफसी बैंक में। और नहीं आते तो ये 880 870 की तरफ भी फिसल सकता है, जो कि एक बैंक निफ्टी में प्रेशर क्रिएट कर सकता है क्योंकि हेवी वेट स्टॉक है। जी हाँ, आज बैंक निफ्टी पे प्रेशर जो डाल रहे हैं स्टॉक्स में एक शामिल ये भी है। जरा प्लीज़ बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। आज बैंक निफ्टी उस रंग में नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, निफ्टी जो है ना वो निफ्टी आईटी का प्रेशर भी झेल रहा है। आप टीसीएस को देखिए, टीसीएस कोलैप्स हो रहा है, टीसीएस कोलैप्स हो रहा है बिलो 200 डिमा, मतलब सारे एवरेजेस के नीचे। तो वो कोलैप्स हो रहा है आज, तो वो उसको हैंडल कर रहा है, बट स्टिल अगर आप देखें वो उतना ख़राब नहीं है। बट आज निफ्टी बैंक जो है वो रंग में नहीं है, और उसका कारण ये है कि वो जो 3 इक्के थे ना, 3 इक्के आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, वो तीनों के तीनों बैकफुट पे हैं। सो फार अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के लिए प्लेसमेंट स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी नहीं है। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हुए। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो 25,780 और 820 जो मैंने आपको लेवल दिया था 40 पॉइंट, वो यकीनन एक टर्बुलेंस लेके आ रहे हैं। कुछ वो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे, कुछ एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और निफ्टी आईटी का प्रेशर, तो एग्जैक्टली 800 के आसपास जग गया और फिर एक कोलैप्स था और 732 पे बाइंग आई। बट एक चीज़ है, आज लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। सो फार वो चीज़ अच्छी लग रही है। अच्छा, चलिए अब एक थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, समय का अभाव भी है। अब चलते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड की तरफ। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में आज? ऑप्शंस में स्टॉक पसंद आ रहा है इंडसइंड बैंक। 940 की एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक पे कंटिन्यूसली हम एक बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, बॉटमिंग आउट के साइन है और इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में एक आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है।
मंथली चार्ट पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हुआ है। 940 के कॉल के जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 45 रुपए की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 17 रुपए के आसपास। तो 25-26 रुपए के आसपास ट्रेड करा है। 940 का कॉल, ये बाय करने की सलाह है। ओके, इंडसइंड बैंक आज बैंकिंग स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव देने वाला एक क्लियर चार्ट अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के तौर पे इट्स इंडसइंड बैंक 45 का लक्ष्य, 17 का स्टॉप लॉस, इंडसइंड बैंक की 940 की स्ट्राइक 2585 पे आपको लेनी है। एक ब्रेक। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पर इंडस्ट्री पे रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का दिन। तब तक के लिए नमस्कार।